नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं किसके, अपने आधुनिक इतिहास की हम बात कर रहे हैं। जो हमारा आधुनिक इतिहास के चैप्टर हम चला रहे थे, जो हमारा कोर्स चल रहा था आधुनिक इतिहास का, जीएस की बात अगर हम करें तो उसी को हम आज देखेंगे, अपने आधुनिक इतिहास के विषय में देखेंगे। और यहाँ क्या देखेंगे आज के वीडियो में, आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाहौर अधिवेशन 1929। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों गांधी जी की 11 सूत्री मांग। ठीक है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग देखेंगे कि किस विषय में गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी, इस मांग का क्या परिणाम निकला, क्या अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज सरकार द्वारा इस मांग को मान लिया गया। देखिए 31 जनवरी 1930 को इन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी थी, तो क्या इसको माना गया या नहीं माना गया। इसके बाद हम देखेंगे, यहां पर हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज की। अभी तक हम बात कर रहे थे स्वशासन की, आजादी की लड़ाई में पहले मांग करी गई स्वशासन की, फिर बात निकल कर आई स्वराज की। जैसा कि अपने पुराने लेक्चरों में आपको बता चुका हूं, 1905 1906 का जो हमने कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 का, और 1905 का गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हमारी आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता की जो आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर क्या शब्द निकल कर आएगा, वहां पर शब्द निकल कर आएगा पूर्ण स्वराज की हमारी बात होगी। पूर्ण स्वराज कहने का मतलब कि पूरी तरह से स्वतंत्रता, ना ही हमारे आंतरिक मामलों में, ना ही बाहरी मामलों में, किसी भी प्रकार के किसी मामले में किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जितना भी डिसीजन है, जो भी काम है, वो सारा का सारा किसके द्वारा, हमारे द्वारा, भारतीयों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे लाहौर अधिवेशन को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाहौर अधिवेशन को। इससे पहले रिकॉल कर लेते हैं हल्का सा, मेरे जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया था। 1928 जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा कांग्रेस को चुनौती दी गई थी कि आप एक ऐसा संविधान तैयार करिए, एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करिए कि जिसको सारा की सारी पार्टी, जितनी भी दल हैं भारत के, सब के सब क्या करें, एक्सेप्ट करें। उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी जो थे, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसको नेहरू कमेटी कहा गया। और इसी कमेटी ने 1928 में इस कमेटी का गठन हुआ, और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उस रिपोर्ट को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। और जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1 साल का अल्टीमेट दिया गया, 1 साल का आपका समय दिया गया किसको, ब्रिटिश सरकार को। उनसे कहा गया कि भैया देखिए, अगर आप 1 साल के अंदर इस नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं करते हैं, हमारी स्वतंत्रता की बात, हमारी स्वाधीनता की बात नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम खुद को आजाद घोषित कर देंगे, कि हम अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देंगे। और क्या छेड़ देंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, उस नेहरू रिपोर्ट के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने उसको नजरअंदाज कर दिया, किसी भी प्रकार को कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके पश्चात देखिए लाहौर अधिवेशन होता है कब, 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन को कहा जाता है पूर्ण स्वराज, भी यहां पर शब्द दिया गया है, इसको समझते हुए चलेंगे। तो देखिए लाहौर अधिवेशन आपका हुआ 1929 में, और ये हुआ कहां, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लाहौर में। अब इसकी अध्यक्षता किसने करी, इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके साथ एक बात और समझते हुए चलते हैं, गांधी जी, जैसा कि अपने लास्ट लेक्चरों में हमने पढ़ा था, गांधी दास पैक्ट हमने देखा था, सियाड़ गांधी, मोतीलाल नेहरू और आपका महात्मा गांधी के मध्य जो हुआ था। तो महात्मा गांधी भारत की सक्रिय राजनीति से, असहयोग आंदोलन जब 1922 में असहयोग आंदोलन को खत्म किया गया था, तो गांधी जी को 6 साल की सजा हुई थी, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण उनको जल्दी छोड़ दिया गया। उसके पश्चात गांधी और दास आपका पैक्ट हुआ था, पैक्ट मतलब समझौता। तो गांधी जी क्या थे, गांधी जी कुछ समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे। किसकी सक्रिय राजनीति, भारत की सक्रिय राजनीति, स्वतंत्रता की लड़ाई से थोड़ा दूर थे। यहां पर गांधी जी का दोबारा सा प्रवेश होता है, और गांधी जी को चुना जाता है क्या, अध्यक्ष। याद रखिएगा दोस्तों, कभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाहौर अधिवेशन के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आप यहां पर देखिए गांधी जी को अध्यक्ष चुना जाता है लाहौर अधिवेशन के लिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के लिए। परंतु गांधी जी स्वयं इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं, और किसका नाम आगे बढ़ाते हैं, जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ाते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि भैया मैं इसकी अध्यक्षता नहीं करूंगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ याद करते हुए चलिए, एक ही ऐसा अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, गांधी जी ने करी थी। केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता करी किसने, गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए
जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी लाहौर अधिवेशन की और इसी अधिवेशन में देखिए 31 दिसंबर 1929 दिन था, समय था, रात्रि का समय था, मध्य रात्रि का समय था, लगभग 12 बजे का समय। और यहां पर देखिए दिन कौन सा था, वार कौन सा था, तारीख कौन सी थी, तो देखिए 31 दिसंबर 1929 के दिन, किस दिन, 31 दिसंबर 1929 के दिन रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर क्या फहराया गया, भारत का झंडा फहराया गया। ठीक है दोस्तों, रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराया गया और इस झंडे में देखिए यहां पर, एक मिनट, हाँ देखिए रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराया गया, कहां पर, लाहौर में, क्योंकि अधिवेशन कहां है, लाहौर में हो रहा है। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और यहां पर घोषणा कर दी जाती है किसकी, पूर्ण स्वराज की। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब हमारा लक्ष्य स्वराज नहीं है, अब हमारा लक्ष्य क्या है, अब हमारा लक्ष्य है ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्रता लेना, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता लेना। ठीक है दोस्तों, और यहां पर रावी नदी किनारे झंडा फहराया गया और यहां पर देखिए किसकी घोषणा होगी, देखिए पूर्ण स्वराज की। यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, डेट बिल्कुल याद रख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार यहां से डेट पूछी जाती है। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, और जगह है आपका लाहौर। क्या फहराया गया, भारत का झंडा फहराया गया, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और घोषणा कर दी गई पूर्ण स्वराज की। और इसके पश्चात यहां पर क्या बात कही, गांधी जी द्वारा तैयार की गई शपथ को सब लोगों ने पढ़ा और क्या बोला गया कि 26 जनवरी 1930 से, कब से, 26 जनवरी 1930 से भारत में क्या मनाया जाएगा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि पीछे हमने देखा था, नेहरू रिपोर्ट में जब पास की गई थी तो कांग्रेस के द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई थी कि अगर आपने लागू नहीं किया तो हम खुद से इसको घोषणा कर देंगे, तो खुद से घोषणा कर दी गई। 31 दिसंबर 1929 को घोषणा कर दी गई। भैया देखिए 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्र दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी में क्या करा गया, इसी के साथ देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की भी क्या कर दी गई, यहां पर बात करी गई। बोला गया कि भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा भी करी गई। और कार्य किसको सौंप दिया गया, आंदोलन का, आंदोलन का कार्य सौंप दिया गया, पूरा का पूरा दामोदर दे दिया गया किसके हाथों में, महात्मा गांधी जी के हाथों में। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब विनम्रता से, अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना, विनम्रता के साथ आज्ञा नहीं मानेंगे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए रूल, उनके कानून, सबका खंडन किया जाएगा। सविनय अवज्ञा की यहां पर घोषणा भी करी गई और देखिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना दिया गया। अपने पुराने लेक्चरों में मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, परंतु इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। यही रीजन था कि हमारा संविधान जल्दी बनने के बाद, नवंबर में संविधान बन चुका है परंतु उसे जनवरी में लागू किया गया है। क्यों, क्योंकि इस डेट के साथ देखिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करी गई थी, पूर्ण स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी और आजादी मिल गई 15 अगस्त को। तो इस डेट के साथ, इस दिनांक के साथ, 26 जनवरी के साथ भारतीयों की भावनाएं जुड़ चुकी थी। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्या करा, भारतीयों की इस भावना का ख्याल रखते हुए संविधान को लागू किया आपका 26 जनवरी 1950 में। इसके विषय में पहले भी मैं अपने लेक्चर में आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्या, लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज की बात। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे गांधी जी की जो है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग। ठीक है दोस्तों, गांधी जी की 11 सूत्री मांग। तो देखते हैं इसके विषय में। 31 जनवरी 1930 को, कब, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यंग इंडिया समाचार पत्र किसका था, आप आंसर देंगे महात्मा गांधी का था। तो अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को ब्रिटिश सरकार के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी 11 मांगे रखी और गांधी जी की ये 11 मांगे क्या कहलाई, 11 सूत्री मांग कहलाई। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझते हुए चलिए इस चीज को, क्योंकि जो नेक्स्ट अब हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की देखिए टॉपिक तो आपके कवर हो रहे हैं, साथ साथ में आपके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला है उसकी पृष्ठभूमि भी क्या हो रही है, तैयार होते हुए जा रही है, किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस समय ब्रिटिश पीएम कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रेमसे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा दोस्तों, नाम याद रखिएगा, रेमसे मैकडोनाल्ड, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे मैकडोनाल्ड
पंचाट पढ़ेंगे, मैकडोनाल्ड का कम्युनियल अवार्ड पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, ब्रिटिश पीएम जो था। तो देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो रेमसे मैकडोनाल्ड था, और भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था इरविन। इन वायसराय को याद करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। एग्जाम में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम से आपसे इस प्रकार से भी कोई घटना दे देगा, कोई आपका जैसे ही पूछ देगा कि गांधी जी की 11 सूत्री मांग के समय, जब गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग रखी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करा, उसमें भारत का वायसराय कौन था? गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन करा, उसमें भारत का वायसराय कौन था? ठीक है दोस्तों, इसके लिए जितना मैं आपको पढ़ाते जाता हूं, मैं इन वायसराय को लिंक भी साथ में देते हुए चलता हूं। आगे चलकर जो हमारी इसको हम पढ़ लेंगे, तो जितने भी वायसराय, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से हम शुरुआत करेंगे, और आपका जो अंतिम आएंगे राजगोपालाचारी, अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन? राजगोपालाचारी। इनके विषय में पूरा क्लाइव से लेकर आपका कहां तक? राजगोपालाचारी तक पूरा का पूरा मैं आपको एक वीडियो आपको दूंगा, जिसमें क्या देखेंगे हम, जिसमें हम सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। इससे क्या फायदा? जितने क्लासेस हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन देखेंगे, उसका रिवीजन होगा, साथ में जितने भी गवर्नर थे, जितने भी गवर्नर जनरल, गवर्नर बंगाल का गवर्नर, फिर वो भारत का गवर्नर बना, सॉरी हाँ, बंगाल का गवर्नर पहले भारत का गवर्नर बना। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई। ठीक है, उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय की पोस्ट कर दी गई। सारा का सारा मैटर पढ़ते हुए चलेंगे। जितने भी गवर्नर रहे, जितने भी गवर्नर जनरल रहे, जितने भी वायसराय रहे, उनका कार्यकाल देखते हुए चलेंगे, किसके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, और उसी के साथ क्या होगा, जितना भी मैं आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूं, इस सारा का सारा क्या होगा, क्विक रिवीजन भी हम करते हुए चलेंगे, ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हमने बात करी वायसराय की, तो वायसराय क्या था? देखिए, जो वायसराय था वो था इरविन। तो गांधी जी ने ब्रिटिश पीएम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड और भारत के वायसराय इरविन, इनके समक्ष यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से, किसका समाचार पत्र था? महात्मा गांधी जी का। अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से अपनी 11 मांगे रखी। इन्हीं 11 मांगों के क्या कहा गया? गांधी जी की 11 सूत्री मांग कही गई। ठीक है दोस्तों, अब इस अगर मांग की हम बात करें, तो एग्जाम की दृष्टि से जो मेन मांगे रही, उसको मैं आपको बताते हुए चलता हूं, क्या क्या मांगे इसमें हमें देखने को मिली थी। तो देखिए यहां पर क्या क्या मांगे। गांधी जी ने बोला, भैया देखिए, जो सेना है और जो सिविल सर्विसेज है, सेना और सिविल सर्विसेज की कटौती कर दी जाए। उनके कर में कितना? उनके वेतन में 50% ये कर दी जाए, कटौती कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, जो भी सेना है और जो सिविल सर्वेंट हैं, जो सिविल की जो नौकरी है, जो सिविल में काम करते हैं, उनके वेतन में क्या करा जाए? 50% की कटौती कर दी जाए। पहली मांग गांधी जी की निकल कर आई। कुछ कुछ मांगों की हम बात करते हुए चलेंगे। दूसरा, गांधी जी ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी करो। पूर्ण क्या कर दो? शराबबंदी। भारत में क्या कर दो? शराब को बैन कर दो, पूर्ण शराबबंदी कर दी जाए। देखिए इसके साथ गांधी जी ने कहा, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको क्या किया जाए? रिहा किया जाए। राजनीतिक बंदी कहने का मतलब जो अहिंसा के साथ, जो किसी आंदोलन को करते हुए अहिंसा के साथ जो आंदोलन चल रहे थे, उसके तहत, एक राजनीति के तहत जो क्या करेंगे, अंग्रेज सरकार द्वारा बंद किए गए, जिनको कैदी किया गया, जिनको बंदी बना लिया गया, उनको क्या कर दिया जाए? आजाद कर दिया जाए। यहां पर क्रांतिकारियों की या फिर जो उग्रवादी लोग थे, इनकी बात नहीं कही गांधी जी ने। इसके विषय में भी हम आगे समझेंगे। इन चीजों को समझते हुए चलिए। एग्जाम की दृष्टि से देखिए क्या है कि आपको ये चीजों को समझना है। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ना भी पूछे कि भैया गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में ये मांग थी या ये मांग नहीं थी, परंतु आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर गांधी और इरविन, गांधी जी और जो वायसराय है इरविन, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में एक समझौता होगा। कहां होगा? दिल्ली में होगा। तो गांधी इरविन समझौता जब हम पढ़ेंगे तो ये मांगे वहां पर निकल कर आएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। गांधी जी ने बोला, भैया जो आपने आर्म एक्ट लगा रखा है, उसके तहत जो भारतीयों को लाइसेंस नहीं मिल रहा है, किस चीज के लिए? बंदूकों के लिए। तो भारतीयों के लिए क्या करा जाए? जो बंदूक हैं, जो वेपन हैं, उनके लिए लाइसेंस को खोल दिया जाए। ठीक है, लाइसेंस उनको प्रदान किया जाए। अच्छा, इसके बाद क्या कहा? देखिए इसके बाद एक मांग और निकल कर आई, जो तटीय नौवहन है, यानी कि जो समुद्र किनारे के इलाके हैं, वहां पर जो सामुद्रिक यानी कि जो जली मार्ग है, जो नौका परिवहन मार्ग है, जो नौवहन मार्ग है, उसमें क्या करा जाए? उसको भी क्या करा जाए? भारतीयों को उसमें परमिशन दी जाए।
जो तटीय नौवहन है उसमें क्या करा जाए, भारतीयों को भी क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, भारतीय भी क्या कर सके, उस तटीय नौवहन का प्रयोग सही ढंग से कर सके। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात क्या बोला, देखिए गांधी जी ने बोला जो भू राजस्व है, भू राजस्व मतलब जो लगान वगैरह लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें क्या की जाए, 50% की कटौती की जाए। जितना भी लगान वगैरह आप ले रहे हैं, जितना भी टैक्स भू राजस्व में आप ले रहे हैं, जमीन पे आप ले रहे हैं, उसमें क्या किया जाए, 50% की कटौती की जाए। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात कुछ मांगों को और देखते हुए चलते हैं। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि जो नमक है, नमक और नमक कर, क्योंकि यहां पर तो देखिए क्या था कि भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी, भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी और ना ही नमक कर लेने की अनुमति थी। तो यहां पर क्या था, देखिए नमक बनाती थी ब्रिटिश सरकार और नमक कर लेती थी। तो इन्होंने बोला कि भैया क्या करा जाए, यहां पर एकाधिकार को समाप्ति किया जाए। जो भी नमक के क्षेत्र में, नमक बनाने के क्षेत्र में जो भी आपकी मोनोपोली है उसको क्या करा जाए, खत्म किया जाए, उस एकाधिकार को खत्म किया जाए और भारतीयों को भी क्या करा जाए, नमक बनाने में आरक्षण दिया जाए, उनके लिए भी कुछ चीजें यहां पर बनाई जाए। इसके बाद देखिए गांधी जी ने बोला जो कपड़ा उद्योग है, भारत का जो कपड़ा उद्योग है उसको क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। ठीक है दोस्तों, भारत के कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए। ये कुछ मांगे थी गांधी जी की, जो 11 सूत्री मांगे थी। मैंने मेन देखिए 7-8 मांगे आपको बताई, क्योंकि इन्हीं मांगों का आधार बनेगा आगे चलकर क्या, गांधी इरविन समझौता। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए ये मांगे गांधी जी ने रखी, परंतु हुआ क्या, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो वायसराय था इरविन और जो ब्रिटेन का पीएम था रेमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने गांधी जी की मांगों को नजरअंदाज कर दिया, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। तत्पश्चात गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने 14 फरवरी 1930, कब, 14 फरवरी 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का क्या लिया, निश्चय लिया, डिसीजन करा, और कहां करा, साबरमती में करा। ठीक है, साबरमती आश्रम, साबरमती नदी किनारे गुजरात में। तो गांधी जी ने क्या करा, साबरमती आश्रम में क्या करा, जो अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम है, वहां मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई, और क्या निर्णय लिया, यहां पर निर्णय लिया दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निर्णय घोषणा करी गई थी लाहौर अधिवेशन में। इसके पास गांधी जी ने क्या कर दिया, निश्चय कर लिया कि भैया अब क्या करा जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। और इसी के पश्चात गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पृष्ठभूमि रही सविनय अवज्ञा आंदोलन की। साथ में हमने देखा लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की जहां पर बात हुई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखा कि 26 जनवरी को क्या कराया गया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जिसका संबंध आज भी हमारे संविधान से देखने को मिलता है। संबंध क्या है मैं आपको बता चुका हूं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 26 नवंबर में बनने के बाद भी। इसके पश्चात गांधी जी ने मांग उठाई किसकी दोस्तों, आपका 11 सूत्री मांगे उठाई, और किसका निश्चय लिया, आपका निश्चय लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इसमें हम बात करेंगे दांडी मार्च की भी, और जितने भी कार्यक्रम इसके अंदर चले, जितने भी आंदोलन वगैरह इससे जुड़े, सबको हम देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल के साथ। और अभी भी जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, तो जल्दी से जाइए, प्ले स्टोर में आपको मिलेगा वेदाश्री लर्निंग ऐप, उसे डाउनलोड कीजिए, जिसके अंदर आपको हर एक लेक्चर सरलता के साथ सिखाया जाएगा। और वहां जीएस पढ़ाने की जिम्मेदारी है मेरी, जीएस मैं चला रहा हूं, आपके साथ मिलकर हम जीएस चला रहे हैं, वहां पर जीएस पढ़ा रहा हूं मैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री पॉलिटी को लेते हुए चल रहा हूं। तो अभी भी जिन बच्चों ने उसका फायदा नहीं उठाया है, तो जल्दी कीजिए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को दीजिए एक नया आयाम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।